और मैं आपको एक बहुत ख़ास शख्सियत से मिलवाना चाह रहा हूँ जिनका नाम है सैयद अकरम चिश्ती साहब, खादिम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर। और मैं आपको हिस्ट्री बताऊँगा उनकी ज़ुबानी। तो मैं उनसे शुरू करता हूँ उनकी हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन से सन में यहाँ पर आए हिंदुस्तान में, और कहाँ से, कौन से शहर से आप आए? तो अकरम साहब, मेरा पहला क्वेश्चन आपके साथ ये है मेरा, आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह किस सन में हिंदुस्तान में और कहाँ से आए? ये सरकार 809 साल 800 साल पुरानी दरगाह शरीफ है ये हुजूर गई नवाज जो है ये इराक संजर से तशरीफ़ लेके आए अजमेर शरीफ के अंदर, और यहाँ आकर उन्होंने जो है मोहब्बत का पैगाम फैलाया हुजूर गरीब नवाज ने। और ये 809 साल का उरूस है, ये 809 साल हो गए इस उरूस को। और ये तमाम शहर से, तमाम देश से लोग आते हैं, यहाँ जमा होते हैं और आके बाबा साहब का उरूस बनाते हैं। ये इसको बोलते हैं उरूस शरीफ। तो ये उरूस शरीफ बनाते हैं और आज ये 5 तारीख है, तो ये सब लोग अपनी मुरादें लेके अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और अपने लिए दुआ कर रहे हैं और हिंदुस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं, अमन शांति के लिए, तरक्की के लिए दुआ कर रहे हैं। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, आप हिंदुस्तान आ गए और यहाँ अजमेर शरीफ है जहाँ आपका आस्थाना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहीं पर आकर रुके थे? जहाँ आपका आस्थाना औलिया है माही उजरा मुबारक है, माही आपने ना पैगाम दिया था, माही बैठे थे आप और माही से सारे काम करें सरकार ने। अच्छा, हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने किस सन में वफ़ात दुनिया से पर्दा किया था, इनकी वफ़ात पाई थी? 500 हिजरी के अंदर पर्दा लिया था। और आप और उनकी कुछ खासियत, जैसे अभी मैं आया अंदर दरगाह के अंदर, बुलंद दरवाज़ा था, आपने बताया था जैसे जन्नती दरवाज़ा है। हाँ, तो वो जो बुलंद दरवाज़ा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ है जी। वो बुलंद दरवाज़ा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बड़ा गेट है, वो बुलंद है। दरगाह के अंदर सब में बड़ा गेट बुलंद दरवाज़ा ही कहलाया जाता है। और बाबा का जो 25 तारीख आती है उसमें झंडा चढ़ता है। तो झंडा चढ़ने से ये है कि पहले जो मोबाइल वगैरह नहीं थे तो आदमियों को खबर कैसे होती थी, तो झंडा चढ़ाते थे तो तमाम मालूमात हो जाता था कि बाबा के उरूस शरीफ चालू हो रहे हैं। तो इसलिए वो झंडा चढ़ाया जाता है। झंडे का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को पैगाम देना है, पैगाम देना है कि ये उर्स का मौसम आ गया है, उर्स शुरू होने वाला है। झंडे का मतलब है पैगाम देना, तो उरूस शरीफ चालू हो गए। अच्छा, मैं जैसे आप बुलंद दरवाजे से अंदर आया, बुलंद दरवाजे के लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ देग है, एक तरफ छोटी है और एक तरफ बड़ी है, तो ये देग किसने और कब लगवाई? ये जो है बड़ी देग है, 120 मन की देग है, मतलब 4800 किलो उसके अंदर खाना बनता है। वो अकबर बादशाह की बनाई हुई है। अकबर बादशाह जो है ना, जहांगीर की मन्नत मांगने जब अजमेर शरीफ आया था तो उसने मन्नत मांगी थी कि सरकार मेरे औलाद हो जाए, मतलब सलीम हो जाए। जब सलीम पैदा हुआ, जब उनने ये ना देग पेश की, तो ये अकबर बादशाह की पेश की हुई देग है, ये बड़ी देग जिसको 120 मन की देग बोलते हैं। मन्नत के बाद बड़ी देग अकबर बादशाह ने पेश की आपकी खिदमत में? आपकी खिदमत में उसने देग पेश करी, नज़र करी। और छोटी वाली जो देग है? छोटी वाली जो देग है, जब जहांगीर ना पैदा हो गया, जहांगीर जब सीट पे बैठा, जब अजमेर शरीफ वो आया तो उनने छोटी देग बनाई, वो 60 मन की देग है, उसमें 60 मन खाना बनता है जी। उसके आगे एक जन्नती दरवाज़ा आपने मुझे अभी दिखाया था, वो जो जन्नती दरवाज़ा है, वो जन्नती दरवाज़ा बोला जाता है कि ये जन्नती दरवाज़ा है, वो साल में 4 मरतबा खुलता है। कब कब? ईद की 1 तारीख को खुलता है, ईद की 6 तारीख को खुलता है, बकरा ईद की 10 तारीख को खुलता है, रजब की 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक खुला रहता है। वो जो उसके साथ ना तवाफ लगाते हैं उसको एक हज का सवाब मिलता है, सारी मनोकामना पूरी होती है। और दूसरा आपने एक महफिल खाना मुझे बताया था अभी। महफिल खाना जो है, महफिल खाना जो है, महफिल खाना जो है निज़ाम हैदराबाद का बनाया हुआ है, बशीर द्वाला का। वहाँ हाँ, उरूस में कव्वाली वगैरह, जितने भी बाहर से कव्वाल वगैरह आते हैं तो कव्वाली वगैरह माही होती है, और बाकी 11 महीने दीनी तालीम का मदरसा चलता है, तो इसलिए उसको महफिल खाना बोला जाता है, निज़ाम हैदराबाद का बनाया हुआ है। और एक आपने मुझे लंगर खाना दिखाया था, लंगर खाना वो लंगर खाना है जो हुजूर गरीब नवाज के टाइम से, हयाती से वो लंगर जो का दलिया बनता है। 11 मन लंगर सुबह बनता है,
11 मन लंगर शाम को बनता है गरीब लोगों के लिए, जो का दलिया। वो लंगर जो है वो चीज़ है जो अकबर बादशाह ने सोने के प्याले में उसको लेना चाहा, सोने का प्याला चूर चूर हो गया, मगर जब उसने मिट्टी के प्याले में लिया, जब उसको मिला तो उसने वो पिया, खाया उसको, हाँ, उसको खा लिया। तो वो लंगर खाना कहलाया दूसरा जाता आपने है। मुझे अभी एक ही बताया, एक लफ्ज़ आपने वो किया इस्तेमाल, जो का तो दलिया। जो का ही दलिया क्यों बनता जो है, का या कोई दली- इसमें जो का रिवाज है या कोई वो नहीं, मन्नत है? नहीं, जो का दलिया इसलिए बनता है क्योंकि हर जाति हर धर्म का आदमी आता है, तो पहले के जो सूफी संत जो लोग होते थे, जो वली लोग होते थे, तो वो ऐसी चीज़ खाते थे। अच्छा, सिर्फ ये है जी हाँ। मकसद, ये है कि जो का दलिया जी हर धर्म का हर एक आदमी हाँ, उसको जी खा हाँ। सके। अब कोई है ना मतलब वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, तो इसीलिए जो है ना जो का दलिया नमक पानी का इसलिए बनाया जाता है कि हर आदमी खा ले वे। अच्छा, हम अब इस जगह पर जहाँ पर बैठे हुए हैं, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आस्थाना आप देखें मेरे पीछे है, तो आप और आपकी फैमिली कब आस्थाने से जुड़े हुए हैं और कब से हैं? जी, आपके हम वालिद, ये आपका वालिद साहब का क्या नाम था? जी हम ये और आपके दादाजी भी आएंगे जी, इसमें? जी, जी, जी। जी, ये मेरे वालिद साहब का नाम सैयद रहमत अली चिश्ती था, मेरे दादा का नाम सैयद मोहम्मद अली चिश्ती था। तो हम जो है हुजूर गरीब नवाज के ही वंश में से, और 850 साल हो गए हुजूर गरीब नवाज की गुलामी से ही सिलसिला चला आ रहा है, और तमाम ना हम खुद्दाम गरीब नवाज इसी चीज़ से वाबस्ता हैं, इसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। माशाअल्लाह। यहाँ पे जो है तमाम खादिम आदात 11,000 खादिम हैं यहाँ पर। 11,000? जी हाँ, सारे खुद्दाम, हम एक बाप दादा की औलाद हैं, वो सब एक ही जगह जुड़े वो हैं। 11 के 11,000 एक बाप दादा की औलाद है, जी मतलब हाँ। भाई की चाचा के यहाँ से मिलाकर जी सब जी जी आपके जी 11,000 ये है। शुरू से सिलसिला चला आ रहा है। जी जी। एक और मुझे क्वेश्चन है, आप पूछना है आपसे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के एक फर्जंद है जिनकी दरगाह सरवान शरीफ में है। सरवार शरीफ के अंदर उनकी 65 किलोमीटर दूर उनकी दरगाह है। जी, जी हाँ, तो वहाँ पर भी मेला लगता है? वहाँ पे भी यहाँ के 1 महीने बाद वहाँ मेला लगेगा। जी, तो वहाँ से सब लोग, आप लोग जाते हो? हम यहाँ से जो है ना ये सारे खुद्दाम लोग वहाँ जाते हैं, और वहाँ पे भी चादर वगैरह जो है सब चीज़ रस्मात हम ही लोग करते हैं। अब मैं आपसे अब आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ, अब पूरी दुनिया के लिए आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमत बनकर आए, आप हिंदुस्तान में इस्लाम को झंडा परचम फैलाया जी जी और तमाम दुनिया में अमन और सुकून का पैगाम दिया। जी हाँ, अब आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बैठकर, और आपका पूरा 11,000 लोगों का आपका ख़ानदान है जो यहाँ खुद्दाम है, जी। तो पूरी दुनिया के लिए अब आपका क्या पैगाम है? आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? जैसे आजकल बहुत हो रहा है, हिंदू हम यही मुसलमान ये चाहते सब हैं एक दूसरे वालों के लिए। हम यही चाहते हैं कि हुजूर गरीब नवाज हमारे मुल्क में अमन शांति रखे और खुशहाली दे, और ये जो लोग नहीं आ सक रहे हैं, जो आ गए हैं, उन सब की लोगों की गरीब नवाज दुआ कबूल अता फरमाए, और इनकी खुशहाली अता फरमाए, इनके ख़ानदान में इनके कुतुब कबीले को शादोआबाद रखें, इनकी जमात में इनका बोलबाला अता फरमाए, इनके धंधे में रोज़गार में तरक्की अता फरमाए, बरकत अता फरमाए, और रोज़ा रसूलुल्लाह की ज़रत नसीब अता फरमाए, और तमाम लोगों की हाज़िरी हुजूर गरीब नवाज कबूल अता फरमाए, और बीमारी वगैरह से दूर रखें, कोरोना से दूर रखें, सरकार इन पे करम फरमाए, ये सरकार के चाहने वाले हैं। अब आपसे एक लास्ट सवाल है, ये आपके दोनों साहबजादे हैं या? ये दोनों मेरे साहबजादे हैं, एक का बड़े वाले का नाम है सिफ्तैन अली, और एक का नाम है कौसैन अली। इनका नाम कौसैन अली है। जी हाँ, तो इंशाल्लाह आपके बाद ये खादिम रहेंगे जी जी आपके जी जी बच्चे। जी। माशाल्लाह, हम भी दुआ करते हैं आप सबके लिए, आप इसी तरह खिदमत करते रहें, तमाम जहान के लोग आते हैं उनकी मदद करते रहें, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आप इस तरीके से नाम रोशन करते रहें और लोगों की खिदमत करते रहें। तो ज़ाहिरीन हज़रात, हम आज लाइव थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दर्स मुबारक से, और हमारे साथ बने हुए थे सैयद अकरम चिश्ती साहब। तो इसी के लिए आज के साथ इसका वीडियो का यहीं पर पूरा करते हैं। तो दुआ करते हैं आप अकरम साहब, और आपसे अलविदा लेते हैं। अल्लाह सदके में गरीब नवाज आपकी तमन्नाएं पूरी करें, गरीब नवाज आपको खुश रखें, आपके धंधे में आपकी रोज़ी में तरक्की अता फरमाएँ, तो गरीब नवाज आपको हर बला हर परेशानी से महफूज रखें। अस्सलाम वालेकुम।